नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुक सीरीज हिंदी में। आज हम एक बेहद प्रेरणादायक किताब का सारांश लाए हैं जिसका नाम है बिल्ड द लाइफ यू वांट। इस किताब को लिखा है ओपरा विनफ्रे और आर्थर सी ब्रुक्स ने मिलकर। ये किताब हमें सिखाती है कि एक खुशहाल, संतुलित और अर्थपूर्ण जीवन कैसे बनाया जा सकता है, वो भी हमारी शर्तों पर, न कि दुनिया की। इस किताब की सबसे खास बात यह है कि इसमें हैप्पीनेस को एक भावना नहीं बल्कि एक स्किल माना गया है जिसे हम सीख सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं और धीरे धीरे उसमें माहिर बन सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस किताब की 4 सबसे जरूरी बातों की जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। पहली बात, खुश रहना कोई चमत्कार नहीं, एक प्रैक्टिस है। इस किताब में बताया गया है कि खुश रहना कोई जादू नहीं है जो किसी दिन अचानक हो जाएगा। असल में खुश रहने की आदत बनानी पड़ती है। जैसे योग या जिम के लिए रोज मेहनत करनी होती है, वैसे ही पॉजिटिव सोच और संतुलित भावनाएं भी धीरे धीरे बनती है। खुश रहना तब आसान होता है जब आप अपनी भावनाओं को पहचानते हैं, उन्हें दबाते नहीं बल्कि उन्हें समझते हैं। कहानी से समझो, जैसे अमित नाम का एक लड़का है। वो ऑफिस में हर दिन स्ट्रेस में रहता है, घर पर भी चिड़चिड़ा हो जाता है। एक दिन वो समझता है कि अगर वो अपनी भावनाओं को समझे, डायरी में लिखे या किसी भरोसेमंद से बात करे तो चीजें आसान हो सकती है। धीरे धीरे अमित खुद को कंट्रोल करना सीख जाता है। वो दुख को भी समझने लगा और खुशी को भी जीने लगा। दूसरी बात, दूसरों से तुलना बंद करो, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दो। ओपरा और आर्थर बताते हैं कि जब हम लगातार दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, पड़ोसी या दोस्त, तो हम अपनी जिंदगी की खुशी खो बैठते हैं। इस किताब का संदेश है कंपेयर लेस, लाइव मोर, यानी तुलना कम करो, जिंदगी ज्यादा जियो। कहानी से समझो, अमित पहले अपने कॉलेज फ्रेंड्स की बड़ी गाड़ियों, शादी की तस्वीरें और छुट्टियों की फोटो देखकर खुद को पीछे समझता था। लेकिन एक दिन उसने अपने आप से पूछा, क्या मैं वो सब चाहता भी हूं? फिर उसने अपनी जिंदगी की प्राथमिकताएं तय की, सुकून, परिवार और हेल्थ, और बस वही उसे असली खुशी देने लगा। तीसरी बात, सच्ची खुशी बाहरी चीजों से नहीं, अंदर से आती है। किताब कहती है कि सफलता, पैसा, सोशल स्टेटस, ये सब जरूरी है, लेकिन ये आपको पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर सकते। असली खुशी तब आती है जब हम अपने मूल्यों के साथ जीते हैं, खुद से जुड़े रहते हैं और अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं। कहानी से समझो, अमित को ऑफिस में प्रमोशन मिल जाता है, लेकिन फिर भी वो अंदर से खाली महसूस करता है। फिर वो कुछ समय हर दिन खुद के लिए निकालने लगता है, किताब पढ़ता है, पुराने शौक फिर से शुरू करता है और हफ्ते में एक बार गरीब बच्चों को पढ़ाता है। उसे अब लगने लगा कि उसका जीवन कुछ मायने रखता है और वहीं से असली खुशी शुरू हुई। चौथी बात, अपने जीवन के लेखक खुद बनो। इस किताब का सबसे दमदार मैसेज है, आपका जीवन आपकी कहानी है और आप ही उसके लेखक हैं। अगर आपको अपनी कहानी पसंद नहीं आ रही तो पेज पलटो, नया चैप्टर शुरू करो। बदलाव मुश्किल हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं। आपको सिर्फ एक कदम उठाना है और बाकी रास्ता खुद बनता जाएगा। कहानी से समझो, अमित अपने करियर से खुश नहीं था, वो सिर्फ पैसे के लिए नौकरी कर रहा था। फिर उसने वीकेंड्स में छोटे छोटे फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स लेने शुरू किए जो उसका पैशन थे। 1 साल बाद उसने अपनी फुल टाइम जॉब छोड़कर वही काम करना शुरू कर दिया जो उसे पसंद था। अब वो न सिर्फ खुश है बल्कि खुद पर गर्व भी करता है। 5वीं बात, संघर्ष से भागो मत, उसे समझो और अपनाओ। ओपरा और आर्थर इस किताब में बताते हैं कि जीवन में दुख, परेशानी या संघर्ष आना एक सामान्य बात है, लेकिन अधिकतर लोग मानते हैं कि अगर मैं दुखी हूं तो कुछ गलत है, जबकि सच्चाई यह है कि दुख भी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है। असली खेल यह है कि हम उन दुखों से कैसे सीखते हैं
और कैसे मजबूत बनते हैं। कहानी से समझो, अमित जब अपनी पहली जॉब में बार बार फेल हुआ, तब वो खुद को बेकार समझने लगा। उसने सोचा कि शायद वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर उसने एक दिन ओपरा का इंटरव्यू देखा, जिसमें उन्होंने कहा, हर असफलता तुम्हें कुछ सिखा रही है, अगर तुम आंखें खोलकर देखो। उस दिन के बाद अमित ने हर हार को एक सीख की तरह देखना शुरू किया। वो अब हर मुश्किल से डरता नहीं, बल्कि पूछता है, इससे मैं क्या सीख सकता हूं? और यही सोच ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। किताब बिल्ड द लाइफ यू वांट हमें सिखाती है कि एक खुशहाल जिंदगी की चाबी हमारे अपने हाथ में है। हमें अपनी भावनाओं को समझना होगा, तुलना छोड़नी होगी, खुद की आवाज सुननी होगी और एक कदम खुद के लिए उठाना होगा। तभी हम वो जिंदगी बना पाएंगे जो सच में हमारी है। अगर आपको ये सारांश अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली किताब में मिलते हैं एक नई सोच के साथ। तब तक याद रखिए, आप ही हैं अपनी जिंदगी के सबसे बड़े निर्माता।